की जय। वैशाख मातम चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना और घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न दान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, विरुद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्तगंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन जो भी थोड़े से थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को विधानुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को सब ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवे। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करे और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त। अब होता है 5वां अध्याय शुरू। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलयकाल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वताती से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई है। ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म
पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।